आज आम यही भिडियो सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर द्वितीय अध्याय माड़हांडी कथार अभ्यास कार्य बा क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। प्रथमे देइछि मु जहा बुझिली कनबटी कहिछि लोककथा गल्प आधारित निम्न रे किछि प्रश्न दिया जाइछि सेथिरु ठीक उत्तर बाछि लेख। एक नंबरटी कहिछि चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचला से पोखरीटी किपरि थिला। आंसर ग नंबरटी हेबो पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला। दुई नंबरटी कहिछि चोरकू मान करी खपरारे खाइबा अर्थ कौन। आंसर हेबो ख नंबरटी अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। तीन नंबरटी कहिछि गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती एही लोकवाणीर अर्थ कौन। आंसर हेबो ग नंबरटी अन्यर मन कथा को बुझिबा। चार नंबरटी कहिछि चकुलिया पंडा चित्रण माध्यम लेखक केउं नीति शिक्षा देइछंती। आंसर हेबो ख नंबरटी अलसुआ दुख पाए। तापरे देइछि धाड़ी गुड़िकर आलोचना पाठरू किछि धाड़ी चयन करी दिया जाइछि एहाकू ध्यान देई पढ़ एवं दलरे विचार करी कौन बुझिलो लेख। क नंबरटी देइछि ए पानी की देखिला क्षणी ता मनरे भारी लोभ हेला जीवन विकल पानीकूल पाहाच उपरे लथ किना बसीगला। आंसर हेबो भोकरे थिबा ब्राह्मणटी पोखरी रे एते परिष्कार पानी देखिबारु ता मनरे लोभ हेला जे से जाई से पानी को पीबो तेणु से पोखरी कूल थिबा पाहाच निकट को जाई सेठारे कचाड़ी हेला परी जाई बसी पड़िला। ख नंबरटी कहिछि गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। यार अर्थ हबो गंगा माता देवी होइथिबारु से अन्यर मन कथा जानी पारंती। तापरे देइछि आस आमे मेल करिबा एही लोक कथारू किछि वाक्य प्रथम स्तंभरे दिया जाइछि सेही वाक्य गुड़िकर भावार्थ सह मिसुथबा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभरे दिया जाइछि मेल खाउथबा वाक्य गुड़िकु जोड़। आंसर हेबो राति रे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतई देला। यार अर्थ माँ पुओ को राति रे शिखई देला। तापरे देइछि बड़ी झपटर उठिबा यार अर्थ भोर सकाळ उठिबा। तापरे देइछि खुआ मुंडी रे दी गोइठा माने हाथ पाख पिठी को दुई लात देबा पलम को नहीं हांडी गोड़ाइबा माने हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकिबा। तापरे देइछि चिंता और विचार करी उत्तर दियो एही लोक कथाटी को थरे मन देई पढ़ और उत्तर बाहर करी लेख। क नंबरटी कहिछि चकुलिया पंडा किपरि पेट पोसुथिला। उत्तर हेबो चकुलिया पंडा भिक मागी पेट पोसुथिला। ख नंबरटी देइछि चकुलिया पंडा कांदी बोबई पळाई आसिला काहींकी। उत्तर हेबो चकुलिया पंडाटी भिक मागिबाकू जाइथिबा बेले गाँ पिलाए सब मिसी ताकू ढेला बलुआ पकाइबारु से कांदी कांदी पळाई आसिला। ग नंबरटी कहिछि गंगा माता केउठारे थिले। उत्तर हेबो गंगा माता पद्म पोखरी रे थिले। घ नंबरटी कहिछि गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दया भाव देखाइले काहींकी। उत्तर हेबो गंगा माता चकुलिया पंडार भोकर दुख को संभाली पारिले नाही तेणु से ता प्रति दया भाव देखाइले। ओ नंबरटी कहिछि चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला। उत्तर हेबो चकुलिया पंडा जेउ जेउ द्रव्यर नाम उच्चारण करी मिछि मिछि का खाइबार अभिनय करी पानी पिउथिला हांडी रे सही सही द्रव्य पृथक पृथक रहिथिबार देखिला। छ नंबरटी कहिछि खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू चकुलिया पंडार माँ कुआडे जाइथिला। उत्तर हेबो खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू चकुलिया पंडार माँ भिक मागिबाकू गाँ भितर को जाइथिला। 6 नंबरटी कहिछि चोर माने सिंधुकटी को केउठारे रखिथिले। उत्तर हेबो चोर माने सिंधुकटी को बाड़ीर शेष भागरे रखिथिले। तापर देइछि अनुमान एवं कल्पनारू तुमे समस्ते दलरे मिसी आलोचना करो। क नंबरटी कहिछि जदि चकुलिया पंडा गोटे दिन पई गंगा माता को ठारू खाद्य हांडी नहीं थांता ताहाले तार परिणाम कौन होई थांता। उत्तर जदि चकुलिया पंडा मात्र गोटे दिन पई गंगा माता को ठारू खाद्य हांडी नहीं थांता तेबे सही दिन पाई से ओ तार माँ पेट पूरा स्वादिष्ट खाद्य खाई आनंद पाई थांते। ता परदिन सेमानकु पुणी निजर पुराणा अभ्यास अनुसार कामधंदा और भिक्षावृत्ति करने पड़ी था। एहा द्वारा सेमाने अलसुआ बा कर्म कढ़िया होई न थांते कि संसारर नियम भांगी न थांता। सबुठारु बड़ कथा हेउची सेमानकु परवर्ती समय रे गंगा माता को ठारू सही भयंकर माड़हांडीर कठिन प्रहार सहिबाकू पड़ी न थांता। ख नंबरटी कहिछि गंगा माता विचार करी माड़हांडी जदि देई न थांते ताहाले शेष फल कौन होई थांता। उत्तर गंगा माता जदि विचार करी माड़हांडी देई न थांते तेबे माँ पुओ दुहे नीतिदिन सही अक्षय खाद्य हांडीरू मागणारे सुआदिया खाद्य खाई आराम रे जीवन काटन्ते।
ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଖଟୁ ଓ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କେହି କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଦରି ନଥାନ୍ତେ। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅଳସୁଆଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା'ର ମା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଗ-ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ମା ଯଦି ଚତୁରତାର ସହ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ବା ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଅବିରତ ଭାବେ ବାହାରୁଥିବା ଶୂନ୍ୟ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହାଣ୍ଡିରୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଭଳିଆ ବାହାରୁଥିବା ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା, ଗୋଇଠା ଓ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଅସହ୍ୟ ପ୍ରହାର ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ୀର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଡ଼ ଚୋଟରେ ବୁଢ଼ୀର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ସେହି ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବେଳେ ଯଦି ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଚୋରମାନେ ପଳାଇବା ପରେ ବି ସେହି ମାଡ଼ ସାରା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପି ଅନ୍ୟ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଘ-ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରଖିନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାମାତା ପଣ୍ଡାର ବିକଳ ସହି ନପାରି ଦୟା ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟହାଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଆହାର ପାଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ କର୍ମକଢ଼ିଆ ହୋଇଗଲେ। କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରା ସଂସାର ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଖିଆ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କଠିନ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶେଷରେ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।